हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम कवर करेंगे द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, इसको सिंपल और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। तमिलनाडु गवर्नर, तमिलनाडु के राज्यपाल। इंडल्ज मतलब होता है किसी चीज में लिप्त हो जाना, मतलब शामिल होना, कुछ काम में लग जाना। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो लिप्त हैं इन चीप पॉलिटिक्स। चीप पॉलिटिक्स मतलब सस्ती राजनीति। मोर देन द ऑपोजिशन, विपक्ष से भी ज्यादा। सेज स्टॉलिन, स्टॉलिन ने कहा। ये स्टॉलिन कौन है? तो ये के स्टॉलिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल चीप सस्ती पॉलिटिक्स में इंडल्ज हैं, लिप्त हैं, विपक्ष से भी ज्यादा। मतलब विपक्ष वाले भी इतना नहीं कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं। ठीक है, आप समझते हैं। सब हेडलाइंस। सीएम अलेजेस, अलेज मतलब होता है आरोप लगाना किसी पर, और यहाँ पे एस लगा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है, ताहती है कि मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं, लेकिन हम हमेशा की तरह इसको पास्ट में कंसिडर करेंगे, भूतकाल की तरह समझेंगे, बीती हुई बात, क्योंकि ये चीजें हो गई हैं, पहले हो गया। तो मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, रवि पेडल्ड फियर एंड एंजाइटी। पेडल के साथ ईडी लगा है, मतलब सिंपल पास्ट शो कर रहा है, या ये ई। तो रवि ने फैलाई क्या? डर और चिंता। टू मलाइन, मलाइन मतलब किसी का नाम खराब करना, बदनाम करना, मतलब इट्स एन एविल वर्ड, नेगेटिव वर्ड है ये। बदनाम करने के लिए द डीएमके गवर्नमेंट, डीएमके की सरकार को। सेज there would be a Dravidian Model 2.0 government. उन्होंने कहा कि द्रविड़ मॉडल 2.0 की सरकार होगी। टू टेक द स्टेट टू न्यू हाइट्स, राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। आफ्टर द 2026 असेंबली पोल, 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद। अब इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि सीएम ने आरोप लगाया, रवि ने डीएमके के सरकार को बदनाम करने के लिए डर और चिंता फैलाई, और कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए द्रविड़ मॉडल 2.0 की सरकार होगी। अंडरस्टूड? अब ये किस रवि की बात हो रही है? तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं मिस्टर RN रवि, उनकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ मैंने वर्ड्स के सारे मीनिंग्स लिख दिए हैं। एलेज मतलब आरोप लगाना, पेडल्ड फैलाया, फियर मतलब डर, एंजाइटी चिंता, एंड मलाइन बदनाम करना। अब आ जाओ आर्टिकल पर। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टॉलिन ऑन संडे, रविवार को, अक्यूज्ड। देखो यहाँ अलेज मतलब भी हमने देखा था, आरोप लगाना। अलेज मतलब भी आरोप लगाना, एंड अक्यूज्ड मतलब भी होता है आरोप। ठीक है, तो अक्यूज्ड ईडी लगा है, मतलब सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जिसका मतलब हुआ कि आरोप लगाया। तो इनके स्टॉलिन ने आरोप लगाया किसे? गवर्नर RN रवि ऑफ इंडल्जिंग इन चीप पॉलिटिक्स, सस्ती राजनीति में शामिल होने या लिप्त होने का आरोप लगाया गवर्नर पर। सरपासिंग दैट, सरपास मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ देना या फिर खुद आगे निकल जाना। तो सरपासिंग दैट ऑफ द ऑपोजिशन मतलब इस मामले में उन्होंने विपक्षी को भी पीछे छोड़ दिया, विपक्ष से भी आगे निकल गए। लॉन्चिंग एन इंस्टेंट क्रॉप लोन स्कीम अंडर द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लॉन्चिंग मतलब शुभारंभ करते हुए, क्या? तत्काल फसल ऋण योजना। इंस्टेंट मतलब तुरंत, तत्काल। क्रॉप लोन स्कीम फसल ऋण योजना का शुभारंभ करते हुए, अंडर द
प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के तहत उन्होंने ऐसा किया। ऑन द पायलट बेसिस इन धर्मपुरी में पायलट के आधार पर उन्होंने ऐसा किया। मिस्टर स्टॉलिन ऑल्सो सेड, मिस्टर स्टॉलिन ने यह भी कहा, देयर वुड बी अ द्रविडियन मॉडल 2.0 गवर्नमेंट, द्रविड़ मॉडल 2.0 की सरकार भी होगी, टू टेक द स्टेट टू न्यू हाइट्स, राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, आफ्टर द 2026 असेंबली इलेक्शन, 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद। द बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट्स ओन स्टैटिस्टिक्स, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की अपनी आंकड़ों, ओन स्टैटिस्टिक्स हैव डीबंक्ड मतलब होता है खारिज करना, ठीक है, मतलब रद्द कर देना। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आंकड़ों को रद्द कर दिया है। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, किया है, या है, ई है, इस सेंस में आता है। तो उन्होंने रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है क्या? दी एलिगेशंस, आरोपों को, लेवल्ड अगेंस्ट तमिलनाडु बाय द गवर्नर, तमिलनाडु के गवर्नर द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे थे इनके स्टॉलिन की सरकार पर, उसको भाजपा के आंकड़ों ने ही खुद खारिज कर दिया है। इन हिज कस्टमरी इंडिपेंडेंस डे ईव एड्रेस, पारंपरिक स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या संबोधन में, टुडे, आज, तमिलनाडु इज अ ट्रेंड सेटर, आज तमिलनाडु एक ट्रेंड सेटर है, वेरियस स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ विभिन्न अलग अलग तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं और ये एक तरह का ट्रेंड सेटर का काम कर रहा है बाकी स्टेट्स के लिए। बीइंग एम्यूलेटेड बाय अदर स्टेट्स, ही सेड, एम्यूलेट मतलब अनुकरण करना, बाकी स्टेट्स भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। मिस्टर स्टॉलिन अलेज्ड ने आरोप लगाया कि मिस्टर रवि मतलब गवर्नर जो है RN रवि, पेडल्ड फियर एंड एंजाइटी, ने फैलाया डर और चिंता, टू मलाइन बदनाम करने के लिए, द DMK गवर्नमेंट, DMK की सरकार को। देयर इज, अब यहाँ देखो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एपोस्ट्रॉफी में लिखी गई हैं, जिसका मतलब हुआ कि ये बिल्कुल एज इट इज पब्लिश कर दिया गया है, एज इट इज प्रिंट कर दिया गया है, जैसा कि स्टेटमेंट्स दिया गया MK स्टॉलिन के द्वारा। देयर इज अ पर्सन सिटिंग इन द गवर्नर्स बंगलो, राज्यपाल के बंगले में एक व्यक्ति बैठा है, whose cheap politics, जिसकी सस्ती राजनीति, सरपासेस, आगे बढ़ गई है, that of the opposition, विपक्ष से भी ज्यादा, यह विपक्ष से भी आगे बढ़ गई है। अब ऑब्वियसली गवर्नर के बंगलों में कौन बैठेगा? गवर्नर इटसेल्फ, राइट? सो उन्होंने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोल करके इस तरह से उन पे अलेज किया, आरोप लगाया। He sits there and mocks the Dravidian model, वह वहाँ बैठकर द्रविड़ मॉडल एंड द द्रविडियन लैंग्वेज और द्रविड़ भाषा का मजाक उड़ाते हैं। मॉक करना मतलब मजाक उड़ाना किसी का। एंड कुक्स अप ए नॉन एग्जिस्टेंस तिरुकुर्रल, और एक ऐसा तिरुकुर्रल गढ़ता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे वैसे चीजें वो वहां बैठ के गढ़ते रहते हैं। इट इज फॉर दीज रीजंस, यह इन्हीं कारणों के लिए है, आई से, मैं कहता हूँ, द गवर्नर शुड रिमेन हियर हिज प्रेजेंस, कि राज्यपाल को यहाँ रहना चाहिए, एंड हिज कॉन्स्टेंट असॉल्ट, और उनकी निरंतर हमले, असॉल्ट मतलब होता है हमला करना, तो यहाँ पे हमला मतलब कोई हथियार से अटैक करने की बात नहीं हो रही है, बातों से अटैक करने की बात हो रही है, कि उनके जो निरंतर लगातार जो हमले हो रहे हैं ऑन आवर वे ऑफ लिविंग, हमारे जीवन जीने के तरीके पर, विल एंश्योर, वह सुनिश्चित करेगा या यह सुनिश्चित होगा, our love for our culture and language doesn't fizzle out,
कि हमारी संस्कृति और भाषा के प्रति हमारा प्यार खत्म ना हो जाए। फिजल आउट मतलब खत्म हो जाना। तो उनको यहाँ रह के समझना चाहिए हमारे जीवन जीने का तरीका और सुनिश्चित करना चाहिए। ये उससे क्या होगा जब वो यहाँ रहेंगे कि उनको सुनिश्चित होगा कि हमारा जो प्यार है हमारे कल्चर और लैंग्वेज की तरफ वो कभी खत्म नहीं हो। He said, उन्होंने ऐसा कहा। Responding to allegations of poor law and order, खराब कानून व्यवस्था के आरोपों का जवाब देते हुए रिस्पॉन्ड करते हुए मिस्टर स्टॉलिन ने कहा, द यूनियन गवर्नमेंट्स ओन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा, केंद्र सरकार के अपने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से रिवील पता चलता है। रिवील मतलब होता है किसी रहस्य को खोल देना, ठीक है, सामने लेकर आ जाना। तो उन आंकड़ों से पता चलता है कि द बीजेपी रूल्ड उत्तर प्रदेश, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश टॉप्स द लिस्ट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में सबसे ऊपर है इन द कंट्री। कहने का मतलब है कि नेशनल लेवल पे जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट आई उसमें यूपी जो है वो जिसमें बीजेपी की सरकार है उसमें महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में यूपी नंबर 1 पर है। ही मतलब मिस्टर रवि जो गवर्नर है तमिलनाडु के, इज गिविंग एक्सप्रेशन, वह जाहिर कर रहे हैं टू हिज फ्रस्ट्रेशन, अपनी हताशा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाना, हताश हो जाना। तो अपनी हताशा को जाहिर कर रहे हैं ऑन एवरी स्टेज ही इज ऑन, हर मंच पर जिस पर भी वो मतलब जा रहे हैं, जिस पर भी वो बैठ रहे हैं वहां वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहे हैं। इफ द सिक्योरिटी वॉज बैड, अगर सुरक्षा व्यवस्था खराब थी, हाउ डिड वी अट्रैक्ट ₹10 लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट सिंस वी केम इन। अगर सुरक्षा व्यवस्था खराब थी तो हमने आने के बाद, वी केम इन हमारे अंदर आने के बाद मतलब हमारे सरकार बनने के बाद 10 लाख करोड़ का निवेश कैसे आकर्षित किया, उन्होंने ये सवाल उठाया है। लिस्टिंग हिज गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप स्कीम्स, लिस्टिंग मतलब यहाँ पे जिक्र करते हुए, चर्चा करते हुए, अपनी सरकार की प्रमुख योजनाओं का जिक्र करते हुए, फॉर वुमेन महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं के लिए उन्होंने योजनाएं चलाई हैं उनका जिक्र करते हुए, द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सेड कहा, द बेस्ट एमिसरीज फॉर दोज स्कीम्स, इन योजनाओं के जो अच्छे दूत हैं वह द बेनिफिशियरीज देमसेल्व्स, वह स्वयं लाभार्थी ही हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो स्कीम्स लाई गई हैं और जिनको भी बेनिफिट हो रहा है, जो भी लाभ उठा पा रहे हैं इन स्कीम्स का, वही सबसे अच्छे दूत हैं इन इसके बारे में कि हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, वही बता देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। There were numerous naysayers, नेसियर मतलब होता है ऐसा इंसान जो दूसरों की कमियां गिनाता हो, क्रिटिसाइज करता हो, लाइक द AIDMK अन्ना द्रमुक की तरह, who said the Vidyalpayam would eventually mean a reduction in the number of bus services. कई विरोधी लोग थे जिन्होंने कहा था कि विद्यालपयम का मतलब अंततः बस सेवाओं की संख्या में कमी करना, रिडक्शन मतलब कम कर देना, घटा देना, एंड एन इंक्रीज इन बस फेयर्स, और बस किराए में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये कोई स्कीम है विद्यालपयम जो तमिलनाडु में चलाई जाती है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। तो इसके आने के बाद कई लोगों ने वहाँ पे क्रिटिसाइज किया, नेसेयर्स जो थे, और कहा कि इस स्कीम का मतलब है बस सेवाओं मतलब बस को कम कर देना, नंबर ऑफ बसेस जो चलती हैं तमिलनाडु में उसको कम कर देना और बाकी जो बसेस बचेंगी उनके भाड़े को, उनके किराए को बढ़ा देना। बट लेकिन माई फर्स्ट सिग्नेचर वॉज ऑन द कॉस्टलेस बस राइड्स फॉर वुमेन, लेकिन मेरा पहला हस्ताक्षर, माई फर्स्ट सिग्नेचर था क्या, ऑन द कॉस्टलेस बस राइड्स, कॉस्टलेस मतलब मुफ्त की बस यात्रा पर, फॉर वुमेन महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा पर मेरा पहला सिग्नेचर था, हस्ताक्षर था, विच वी सॉ नॉट एज एन एक्सपेंडिचर, जिसे हमने एक खर्च के रूप में नहीं देखा,
सी का सेकंड फॉर्म है ये। वी सॉ, हमने देखा, नहीं एक एक खर्चे के रूप में नहीं देखा, बट एज एन इन्वेस्टमेंट इन वुमेन, बल्कि महिलाओं में निवेश के रूप में देखा। ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से या इसी तरह दी Magalir Urimai Thittam. So the Magalir Urimai Thittam has enabled women to save close to rupees 50,000 each since its inception. इसी तरह मगालीर उरिमाई थिट्टम ने अपनी शुरुआत से ही महिलाओं को लगभग 50,000 प्रत्येक की बचत करने में सक्षम बनाया है। और इस तरह से ये हमने पूरा आर्टिकल देखा एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं इसमें। तो चलो फटाफट से इन सारे वर्ड मीनिंग्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा था नेसेयर्स, जिसका मतलब होता है विरोधी या ऐसे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हो। एमिसरीज मतलब दूत, आपने पुराने फिल्मों में या राजा महाराजाओं के दूत जब भेजे जाते थे उसके बारे में सुना होगा, तो उसको एमिसरी कहते हैं। फिजल आउट, खत्म करना। असॉल्ट, असॉल्ट मतलब हमला करना, ठीक है, हमला। देन इट कम्स मॉक्स, मॉक करना, किसी को मॉक करना मतलब, एक मिनट, इसका मजाक उड़ाना, मॉक करना मतलब मजाक उड़ाना। एम्यूलेटेड, एम्यूलेट मतलब नकल करना या अनुकरण करना। देन इट इज डिबंक्ड, डिबंक मतलब खारिज करना, और डिबंक्ड ईडी लगा है, खारिज किया या रद्द किया। देन इट इज सरपासिंग, सरपास करना, आगे निकल जाना या फिर पीछे छोड़ देना। बोथ आर सेम इन मीनिंग। तो सरपासिंग मतलब आगे निकल जाना। अक्यूज्ड मतलब भी होता है आरोप लगाना, और एलिज मतलब भी आरोप लगाना। पेडल फैलाना, और एंजाइटी चिंता। मलाइन बदनाम करना। इंडल्ज मतलब किसी काम में लिप्त होना, शामिल होना। ठीक है। तो इस तरह हमने इस पूरे आर्टिकल को के एक एक वर्ड के मीनिंग को समझा, और आई होप आपको सिंपल आसान शब्दों में इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ मुझे लाइक के थ्रू ज़रूर बताया करो, और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।